गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि मुद्रा संरक्षण के उपाय क्या होने चाहिए जिससे हमारा मुद्रा संरक्षण बचा रहे, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, मुद्रा संरक्षण के उपाय, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है वृक्षारोपण। इसमें लिखना किस तरीके से है, देखिए कि बच्चों, वृक्ष लगाकर जल की गति को नियंत्रित किया जा सकता है और बाढ़ के प्रकोप से भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। हरियाणा वह उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा की ओर पश्चिमी हवाओं यानी कि पछुआ हवा से होने वाले कटाव को रोकने हेतु एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में वन लगाए गए हैं। यानी कि मुद्रा संरक्षण के उपाय में क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए। यानी कि अत्यधिक, यानी कि भूमि पर बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए, यानी कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे क्या होगा, जल की गति को नियंत्रित किया जा सकता है और बाढ़ जो होती है, बाढ़ के प्रकोप से भी भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, और भूमि के कटाव को रोकने के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र में वन लगाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, इससे क्या होगा, मुद्रा संरक्षण का उपाय हो सकेगा। इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है नदियों पर बांध बनाना। यह दूसरी हेडिंग डाल के आपको लिखना किस तरीके से, देखिए, नदियों पर बांध बनाकर जल के तीव्र प्रवाह को रोककर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, यह भी मुद्रा संरक्षण का एक उपाय होता है। क्या, नदियों पर बांध बनाना, यानी कि जितनी भी नदियाँ होती हैं इन पर बांध बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, नदियों पर बांध बनाकर जल के तीव्र प्रवाह को रोककर, यानी कि तेज गति से जल बहता है उसको रोककर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ में तीसरी हेडिंग आपको डालनी है खेतों की मेड़बंदी करना। यह भी भूमि यानी कि मुद्रा संरक्षण का एक उपाय होता है। इसमें लिखना किस तरीके से है, देखिए बच्चों, खेतों पर ऊंची मेड़बंदी करना भूमि में कटाव को रोकने का कारगर उपाय है। मेड़ मिट्टी के उपजाऊ जीवनाशु यानी कि जीवाणुनाशकों को बहने से रोक देती है। ठीक है, यानी कि खेतों की मेड़बंदी करना, यानी कि खेतों पर जो है बड़े बड़े मिट्टी के चट्टे लगाना। इससे क्या होगा, खेतों पर ऊंचाई मेड़बंदी करना, यानी कि ऊंचे ऊंचे मिट्टी के चट्टे लगाना, जिससे भूमि में कटाव को रोकने का कारगर उपाय, यानी कि इससे भूमि में नहीं कट पाने की। और मेड़ मिट्टी के उपजाऊ जीवाणुओं यानी कि जीवांशों को बहने से रोकता है। यानी कि जितने भी वो मिट्टी हम इकट्ठी करते हैं उसमें छोटे छोटे जीवाणु बढ़ जाते हैं, तो वह भी पानी में बहने से रुक जाते हैं। तो यह भी मुद्रा संरक्षण का एक उपाय होता है। इसी के साथ में तीसरी यानी कि चौथी आपको हेडिंग डालनी है पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक। यह भी मुद्रा संरक्षण का एक उपाय होता है। इसमें लिखना किस तरीके से, देखिएगा बच्चों, खुली एवं जुती हुई मिट्टी में पशुओं को नहीं चराना चाहिए, क्योंकि पशुओं के खुरों से मुलायम मिट्टी कट जाती है और वायु अपने साथ उड़ा ले जाती है अथवा जल में बह जाती है। यानी कि जो खुली या जुती हुई जो खेत होती है या भूमि होती है उसमें पशुओं को नहीं चराना चाहिए, क्योंकि पशुओं के खुर जो होते हैं ये मिट्टी को काट देते हैं। इससे क्या होगा, जब हवा चलती है वह वो उस कटी हुई मिट्टी को अपने साथ उड़ा ली जाती है और वह उड़कर मिट्टी कहाँ जाती है, जल में बह जाती है। इससे क्या होगा, मुद्रा संरक्षण फैल जाएगा। तो मुद्रा संरक्षण के यह भी उपाय होने चाहिए। इसी के साथ में पांचवा उपाय देखिए, पांचवें उपाय में आपको हेडिंग डालनी है जल के बहाव मार्ग का निर्माण। यानी कि जल के बहाव मार्ग यानी कि बहने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। इसमें लिखना किस तरीके से, देखिए बच्चों, वर्षा या अन्य प्रकार के जल के उचित ढंग से बहने के लिए नालों एवं नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे जल इधर उधर बहकर भूमि का कटाव ना कर पाए। नदियाँ, नाले वह नहरों के किनारों को ऊंचा किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ का पानी इधर उधर ना फैल पाए। तो यह भी मुद्रा संरक्षण का एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय होता है। क्या, जल के बहाव मार्ग का निर्माण, यानी कि जल को बहने के लिए अच्छे तरीके से मार्ग बनाने चाहिए। यानी कि जब कभी वर्षा होती है, अनेक प्रकार का जल जो होता है उसको बहने के लिए नालों या नदियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जल उधर उधर बहने से भूमि का कटाव रुक जाएगा और नदियाँ, नाले और नहरों के किनारों जो है हमें ऊंचे किए जाने चाहिए, ताकि जब कभी बाढ़ का पानी हो वह उधर उधर ना फैल पाए। इससे क्या होगा, मुद्रा संरक्षण का उपाय किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि मुद्रा संरक्षण के
उपाय क्या होते हैं, हमने आपको 5 से 4 ऐसे उपाय बताए जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय होते हैं, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि मूत्र संरक्षण के उपाय क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।